हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम प्लेन मेंसुरेशंस में 2D में स्क्वायर को पढ़ा था। तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे और उसके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम बिना समय लिए हम स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल्स के बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। ओके, देखो रेक्टेंगल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, और ये भुजा अगर एल होगा तो सामने वाला भी एल होगा, और ये अगर बी होगा तो ये आपका बी हो जाएगा, और ये जितना भी है इसमें जो एंगल बनता है आपका सारा ये 90 डिग्री बन जाता है। तो आपको सबसे पहला जो बात याद रखना है, आपको ध्यान से सबसे पहली जो बात याद रखनी है, पहली पॉइंट आपको जो याद रखनी है कि ABC में जो AB जो होता है वो बराबर हो जाता है CD के, जो कि L के बराबर, और BC बराबर AD जो कि B के बराबर हो जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि एंगल A बराबर, एंगल B बराबर, एंगल C बराबर, एंगल D, ये सब मिला के 90 डिग्री हो जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं इसकी तीसरी बात, और तीसरी बात चूंकि हम एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एरिया के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर इसका एरिया निकालना होगा ना, अगर इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करो कि इसके डायगोनल्स को ऐसे जोड़ दो, यहाँ ऐसे मिला दो, ठीक है। और ए बी सी अब क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसका एरिया अगर निकालना चाहोगे तो आप बताओगे कि हाफ गुने एल बी, और जितना एरिया ये होता है इतना भी वही होगा आपका 1/2 LB होगा, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना, हाफ ऑफ LB तो LB निकल के आ जाएगा। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका, आयत का जो क्षेत्रफल होता है LB होता है, LB स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम चौथी बात इसकी पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो कितना हो जाएगा, एल और बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, और ये किस में हो जाएगा, सिर्फ यूनिट में होगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताया आपको इसको ध्यान में रखना है, नोट करना है आपको, ठीक है। ओके, 5वां नंबर पॉइंट देखो, इसका डायगोनल पूछता है। तो डायगोनल जो होगा, डायगोनल्स इसका जो विकर्ण हो जाता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सिर्फ किस में हो जाएगा, आपका यूनिट में हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना आपको। डायगोनल की कुछ और बातें आपको देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ बिंदु पे बाइसेक्ट करता है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे डायगोनल्स ओ बी बराबर ओ डी और ओ ए बराबर ओ सी आप कह सकते हो। मतलब आप कह सकते हो ओ को मिड पॉइंट कह सकते हो, वो मिड पॉइंट हो जाएगा डायगोनल्स का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है डायगोनल्स के लिए। एक और बात ध्यान में रखना है आपको, इसका जो डायगोनल होता है एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर ये अल्फा होगा तो ये आपका बीटा होगा, ठीक है। तो आपको इसी में ये ध्यान रखना है, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। ये जो डायगोनल होगा एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, मतलब आप कह सकते हो अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो एंगल जो होता है ना, ये यहाँ पे ये जो एंगल होगा, एंगल AOB, ये 90 डिग्री पे भी नहीं काटता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई मतलब ये सब 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना होगा। मतलब ये BOC ये सब आप 90 डिग्री नहीं बताओगे, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप O को मिड पॉइंट कह सकते हो इस डायगोनल्स का। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जितनी भी मैंने बातें बताई, वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखो इसके छठे नंबर पॉइंट को समझते हैं। कभी कभी आपसे ऐसा मांगेगा, एरिया ऑफ AOB, ठीक है, एरिया ऑफ BOC, फिर एरिया ऑफ DOC। तो इसका एरिया आप याद रखो, ट्रायंगल AOB का एरिया ये बराबर होगा ट्रायंगल BOC के एरिया के, ये बराबर होगा ट्रायंगल DOC के एरिया के, ये बराबर होगा ट्रायंगल
AOD के एरिया के, और ये जो एरिया हो जाता है आपका, ये टोटल का ABCD का, ये टोटल ABCD का 1/4 हो जाएगा एरिया। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। आपको स्क्वायर में भी मैंने बताया था और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, रेक्टेंगल में भी बता रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको आगे 7वां नंबर पॉइंट, ट्रायंगल ABC का एरिया है, ABC ध्यान से देखो, और ट्रायंगल BCD का एरिया, ट्रायंगल CDA का एरिया, ट्रायंगल DAB का एरिया, ये सब एरिया आपस में बराबर होता है। और जो ये एरिया जो हो जाता है आपका ट्रायंगल ABCD के एरिया का 1/3 के बराबर हो जाता है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। सॉरी, आधा हो जाता है यहाँ पे, ध्यान से। ट्रायंगल ABC, BCD, CDA और DAB का जो एरिया होता है, DAB का एरिया, वो टोटल का आधा हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब आते हैं हम इसके 8वें नंबर पॉइंट पे। जैसे देखो ABCD आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना हम इसमें कि AB भुजा को बेस मान के एक ट्रायंगल इसमें ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे APB एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी ना ये APB का एरिया पूछ देता है। तो देखो APB का जो एरिया होगा ना, ट्रायंगल APB का जो एरिया होगा, देखो ये क्या होता है, इसका L लंबाई, और ये क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई। और यही चौड़ाई जो होता है ना इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाता है। तो APB का एरिया अगर निकालोगे ना तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे 1/2 बेस गुने हाइट, तो L गुने B। ये एक चीज समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे जो APB का जो एरिया होगा ना वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। कब होता है ये? जब आप इसको क्या कर लोगे, किसी भी एक भुजा को इसको बेस मान लेना और उसके सामने क्या करना, उसके सामने एक जो ट्रायंगल आपने खींचा उसका वर्टेक्स अपोजिट वाले साइड पर रख देना। तो जो ट्रायंगल बनेगा आपका वो हमेशा उसका जो एरिया आएगा रेक्टेंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ABCD का एरिया का आधा हो जाता है। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना, हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और एक और बात यहाँ पे समझने वाला है, देखो टोटल का एरिया तो LB होता है और इसका कितना निकाल लिया, हाफ ऑफ LB निकाल लिया ना। अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो ये भी आपका ट्रायंगल, अगर हम आपसे बोलेंगे ट्रायंगल ADP और प्लस ट्रायंगल PCB का जो एरिया होगा आपका, ये ABCD का ये आधा हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको नोट करके याद कर लेना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि APB का एरिया जो होगा टोटल एरिया का, मतलब आयत के एरिया का आधा हो जाता है। और साथ में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर बोलेगा ना तो ये भी आयत के एरिया का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। जैसे मान लो कि अगर एक आयत ऐसे दे रखा हो, इस तरीके से एक आयत है आपका, ये आयत ABCD, और इसके अंदर ना कोई एक पॉइंट मैंने लिया, कोई भी एक पॉइंट, मान लो कि P है, और इसको सबसे जोड़ दिया ऐसे इस तरीके से। तो हमने देखो स्क्वायर में भी ये चीज़ पढ़ा था कि PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर ये बराबर होगा आपका PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये मैंने आपको स्क्वायर में प्रूफ भी बताया, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी वैसे ही आप प्रूफ करोगे, तो आप कर लेना, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट को पहले याद रखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो आई होप कि आपको अभी तक ये जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताई ये सब समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं ना, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन दिख रहा होगा,
आप पहले वीडियो को रोक के पहले आप अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक आयत है। जैसे यहाँ पे इसने बोला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये आपका, ए बी सी और डी एक आयत है, और कह रहा है कि पी जो है ना ए पी पे एक बिंदु है, पी जो है ए पी पे एक बिंदु है और इसको ऐसे सी से मिला दिया है इस तरीके से। और देखो कुछ आपका इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, जैसे डीपी दे रखा है, डीपी डीपी अच्छा डीपी दे रखा है 13, डीपी दे रखा है आपका, डीपी ये वाला ये दे रखा है आपका 13। उसके बाद दे रखा है आपका सीपी दे रखा है 10, सीपी दे रखा है आपका, सीपी ये दे रखा है 10। उसके बाद दे रखा है आपका बीपी, बीपी दे रखा है आपका 6 दे रखा है। और आपसे ना एपी का वैल्यू पूछा है कि एपी ये वाला पूछा है कि आपसे कि एपी कितना होगा, एपी कितना होगा। तो देखो एपी कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से समझना। आपको पता नहीं कि ये 90 डिग्री बनता है, ये पता है आपको, इसका विकर्ण पता है, ये पता चल जाए तो हम ये आराम से निकाल लेंगे। और देखो ये आराम से निकाल लोगे। देखो तो ये भी 90 डिग्री बनता है ना, ये ट्रिपलेट बनाएगा क्या, पी बी सी। देखो ये 10 6, तो ये पक्का कितना होगा 8 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, जो कि सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो एपी का मान कितना हो जाएगा, तो एपी आप बताओगे, अंडर रूट कितना बता दोगे, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 64 घटाओगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 105 आ जाएगा। आई होप कि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले देखो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद हम बताएंगे। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है आपका, एक आयत है, और ये जो आयत है आपका पी क्यू आर एस है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पी क्यू आर एस है, और पी क्यू दे रखा है 24, और क्यू आर भी दे रखा होगा मेरे ख्याल से, ये 16 दे रखा है। और टी जो है ना, टी जो है आर एस पे एक बिंदु है, और इससे क्या किया, एक आपका ट्रायंगल बना दिया, और इसी ट्रायंगल पी टी क्यू का एरिया मांगा है आपसे, ट्रायंगल पी टी क्यू का एरिया मांगा है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि इसका जो एरिया हो जाता है आयत का एरिया का आधा, तो 24 गुने 16 और गुने कितना कर दोगे, 2 कर दो, ये 12 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 160 और 32, 160 192 आ जाएगा आपका 192, ठीक है। और इन दोनों का अगर एरिया आपसे पूछता, मान लो कि पी एस टी का और आर क्यू इन दोनों का एरिया पूछता, तो ये एरिया कितना हो जाता, ये भी आपका कितना हो जाता 192 ही हो जाता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रखा होगा, अब देखो इसको, पहले बनाओ उसके बाद हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके देखो आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एक आयत है आपका, एक आयत दे रखा है आपका एक आयत है आपका, आयत का नाम है आपका ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब क्या है ना कि हर एक का मिड पॉइंट दे रखा है जी, यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। मिड पॉइंट दे रखा है और सबको ऐसे जोड़ दिया है, ये सबको ऐसे जोड़ दिया, इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया है। अब यही पूछा है आपसे कि ये जो चतुर्भुज बना रहे हो ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा ए बी सी डी के क्षेत्रफल का कितना भाग होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, देखो थोड़ा सा आप लॉजिक यूज़ करोगे तो आसानी से ये जल्दी बन जाएगा। तो अभी देखो हमने कुछ बातें आपको बताई थी, उसी बातों को हम यूज़ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि ये अगर L होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से। ओके
अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इसका एरिया मांगू आपसे, इसका एरिया मांगू, तो देखो तो ये तो एल ही होगा और ये वाला साइड कितना हो जाएगा, b/2 होगा, बेशक b/2 होगा। तो हम अगर इसका एरिया अगर आपसे मांगेंगे ट्रायंगल RSQ का एरिया, तो आप बताओगे कि ऐसा करो कि ये जो होगा DSQC के एरिया का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, DSQC का एरिया का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका एरिया मांगू ट्रायंगल SPQ का एरिया, तो आप इसका एरिया कितना बताओगे, ABQS का एरिया का आधा, ABQS के एरिया का आधा बताओगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये PQRS का एरिया निकल के आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 है और ये 2 है। अब क्या करते हैं ना, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखो 1 + 2 जैसे ही ऐड करोगे तो देखो RSQ और PQS को ऐड करोगे तो ये आपका चतुर्भुज PQRS का एरिया मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब क्या करते हैं ना कि इन दोनों को भी ऐड करना होगा, इसको ऐड करना होगा और इसको ऐड करना होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो DSQC का एरिया, अब फिर ABQS का एरिया, दोनों को एरिया ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ABCD नहीं मिल जाएगा और /2 हो जाएगा ये आपका। मतलब कि चतुर्भुज PQRS का एरिया जो होगा आपका चतुर्भुज ABCD की एरिया के जस्ट हाफ हो जाएगा। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेना कि ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो PQRS का एरिया जो होगा ABCDQ का जस्ट आधा होगा। मतलब मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन चौथा नंबर ऑप्शन इसका मैच करेगा आपका। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत है, ABCD इसने बताया कि एक आयत है। ठीक है, अब क्या किया कि इस पे ना 1000 रुपये खर्च किया है, 1000 रुपये खर्च किया है और 1 मीटर स्क्वायर पे ना 25 पैसा खर्च किया है, 25 पैसा खर्च किया है 1 मीटर स्क्वायर पे और टोटल 1000 रुपये खर्च कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि ये बोला है आपसे, देखो इसका लंबाई दे रखा है, लंबाई जो दे रखा है आपका, लंबाई इसका दे रखा है 50 मीटर और चौड़ाई जो दे रखा है आपका B का जो मान दे रखा है वो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर दे रखा है। अब कह रहा है कि इसने क्या करा है ना कि उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर, सॉरी ये मैदान की चौड़ाई 50 है, मैदान की चौड़ाई 50 है। ठीक है, और लंबाई के बारे में इसने नहीं कुछ बोला है, इसने बस ये बताया आपसे कि इसका लंबाई ना हम 20 मीटर बढ़ा देते हैं, ऐसे लंबाई इसका 20 मीटर बढ़ा दिया है इस तरीके से। ठीक है, और चौड़ाई उतना ही रहा है, मतलब 50 मीटर रहा है। तो अब कह रहा है कि आप पहले जो 1000 रुपये खर्च करते थे अब आपका कितना रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको खेती के लिए जो बना रहे हो आप, ठीक है, तो ये कितना एरिया और आपका बढ़ जाएगा ये आपसे पूछा है, इस्तेमाल लायक बनाने के में कितना रुपया बढ़ जाएगा। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ये करो ना कि आप देख लो कि कितना एरिया आपका बढ़ गया है। तो अगर मैं मेरे ख्याल से अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50 तो चौड़ाई रहेगा, लंबाई कितना बढ़ा है 20, तो आपका एरिया कितना बढ़ रहा है, देखो तो 50 × 20 बढ़ रहा है, मतलब टोटल आपका एरिया कितना बढ़ जा रहा है, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ जा रहा है। और इसी में जो अब आपका जो खर्च होगा पैसा, इसी में होगा खर्च होगा पैसा। अब देखो ध्यान से समझना, और 1 मीटर स्क्वायर में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, 25 पैसा, तो इतना में कितना और आपका खर्च हो जाएगा। तो आप 25 से गुना कर दोगे 25 पैसा से, इसको रुपए में चेंज कर दो तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 से ये भी कट जाएगा। मतलब कि अब जो होगा आपका 250 रुपये और खर्च बढ़ जाएगा। तो पहले जो आप 1000 रुपये खर्च करते थे 250 यहाँ से बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा टोटल खर्च, 1250 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चंस को आराम से 2-3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले इसको बनाओ। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्या कह रहा है, एक आयत है,
ठीक है। अब इस आयत में इसने क्या बता रखा है कि आयत का विकर्ण दे रखा है, आयत का विकर्ण दे रखा है 39 और इसकी एक भुजा दे रखा है 15 और इसने क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो आराम से निकाल देंगे हम आयत का क्षेत्रफल। देखो अगर लंबाई पता चल जाए तो चौड़ाई पता चल जाए तो आराम से निकल जाएगा। तो देखो ये 39 और ये 15, ये ट्रिपलेट है आपका। तो किसका ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट निकालने के लिए मैंने बताया हमेशा रेशियो ले लो। तो ये एक बार में और 3 बार में और 3 × 5 = 15 मतलब 13, 5 आ रहा है ना। तो बता दो किसका ट्रिपलेट बनता है आपका, 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। और 13 में कितना से गुना किया है आपका, 5 से गुना किया है, 3 से गुना किया है, सॉरी हाँ 3 से गुना किया है। तो 3 से गुना कर दो यहाँ पे, सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 में फिर 3 से गुना कर दो तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। मतलब कि एरिया कितना आ जाएगा आपका, 15 × 36। तो 15 × 6 = 90, 9 और 15 × 3 = 45। अब 45 और 9 कितना हो जाएगा, 45 और 9 = 54, 540 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका इसका। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको पहले बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पहले इसको बनाओ, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है आपका, बोला इसने कि एक आयत है, एक आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई के बारे में उसने बता रखा है। और देखो कैसे बताया है, ये बोला है कि किसी आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक और उसका जो चौड़ाई है 4 मीटर कम है और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 576। तो मान लो कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 576 है तो इसका एक भुजा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और लंबाई के बारे में बोला है कि 4 ज़्यादा है तो ये 28 हो जाएगा और ये 4 कम है तो ये 20 हो जाएगा। अब एरिया निकालना होगा तो L × B करोगे तो 28 × 20 मतलब कि 560। ये इसका भी आंसर आपका 560 आएगा, 560 मीटर स्क्वायर। आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने से पहले ना एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको ना नोट करके लिख लेना, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। देखो क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के ना बीचों बीच रास्ता बना रखा है, एक लंबाई के समानांतर और एक चौड़ाई के समानांतर, इस तरीके से। ठीक है, और इसी रास्ते का ना एरिया पूछ रहा है आपका और ये लंबाई दे रखा है आपका, ये L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। देखो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आराम से समझते हैं। और देखो मान लो कि ये जो रास्ते का जो चौड़ाई है ना, ये सब जगह चौड़ाई बराबर है, इसका विड्थ मान लो कि ये x रहा होगा, ये भी x रहा होगा, सब चौड़ाई आपका समान है। तो देखो अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखो एक ये वाला रास्ता हो जाएगा और एक ये वाला रास्ता हो जाएगा। तो हम देखो ऊपर लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका तो लंबाई यही हो जाएगा और चौड़ाई कितना है आपका, x है ना। तो हम बता सकते हैं क्या कि इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल जो हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई इतना हो जाएगा। फिर प्लस अब इसका निकालना होगा, इस वाले रास्ते का। तो देखो इसका लंबाई इस बार कितना हो जाएगा, b हो जाएगा और चौड़ाई आपका x ही रहा होगा। तो L × x और प्लस b × x हो गया आपका। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब ये आप काम कर रहे हो ना तो इस वाले सेक्शन को देखो, इस वाले सेक्शन को आपने क्या किया ना कि इसमें भी कंसीडर कर लिया और इसमें भी कंसीडर कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। और देखो इसको माइनस करेंगे तो इसका एरिया निकालना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। मतलब इसको आपको क्या करना होगा, इस स्क्वायर के एरिया को घटाना होगा। तो माइनस और क्या करोगे यहाँ पे, x² कर दोगे। ठीक है, यही रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लेना, x कॉमन ले लोगे तो L + B - x।
तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल। अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो निकालने का तरीका सीखो। क्या हो जाएगा, x गुने एल प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ की एल क्या एक्स क्या है आपका रास्ते का आपका चौड़ाई हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट राइट डाउन कर लीजिए। देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले इसको रोक के पहले खुद से बनाइए, उसके बाद हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, वही कॉन्सेप्ट है आपका। इसके बीचों बीच रास्ता बना दिया जी ऐसे। और रास्ते का चौड़ाई इस बार 5 दे रखा है, 5 आपका रास्ते का चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर ही होगा। और देखो लंबाई कितना इसका, लंबाई है आपका 60 और ये चौड़ाई दे रखा है इसका 40। तो कह रहा है कि जो पार की लंबाई चौड़ाई के समानांतर है 60 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाने का खर्च बताना है आपको। मतलब इस पे क्या कर रहे हो, पत्थर बिछा रहे हो, उस पर खर्च ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी एरिया कुछ देर पहले आपने निकाला था, कितना बताया था आपको, 5 गुने 40 प्लस 60 और माइनस का 5 करोगे, देखो तो 5 यहाँ पे 100 95 आ जाएगा, इतना एरिया निकल के आ जाएगा, 5 गुने 95 आएगा। अब देखो उसने बताया है आपको 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है आपका 60 पैसा खर्च कर रहा है। तो इतना में कितना पैसा खर्च हो जाएगा, 60, इतना टोटल पैसा खर्चा हो जाएगा। इसको रुपए में कन्वर्ट कर दो तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब 3 से गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15, 1 9 27 1 28, मतलब कि 285 रुपये लगेगा टोटल। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से अगर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे ना एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए आप पहले बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, और इस आयता पार्क की जो चौड़ाई दे रखा है, ये लंबाई दे रखा है 55 मीटर और ये 45 मीटर। और कह रहा है कि जो पार्क की लंबाई चौड़ाई के समानांतर रास्ते के अलावा शेष भाग में लॉन। देखो इस बार क्या किया है ना कि ये जो रास्ता जो बनाया है, ऐसा जो रास्ता जो बनाया है आपका, अब इस रास्ते को छोड़ के इस लॉन का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका ये वाला दे रखा है। ठीक है, और रास्ते का चौड़ाई पूछा है, मतलब वही जो आपका ब्रेथ जो इसका जो दे रखा होता है ये पूछा है, चौड़ाई पूछा है, एक्स का मान पूछा है। और देखो जो ऑप्शन है आपका ए नंबर 5 है, बी है आपका 5.5 और सी है आपका 6 और डी है आपका 4। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे। हम क्या करेंगे ना कि हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी आप देखो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। आपको पता है ना कि अगर हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 55 गुने 45 करोगे, 55 गुने 45 करोगे। अब देखो इसको गुना करना है, और गुना जल्दी करना सीखो। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 40 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या। तो अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 55 गुने 4 करोगे तो 5 का 20, अब 5 का 20 2 22, ये इतना आ जाएगा, मतलब कि 2200 आ जाएगा। और फिर 55 गुने 5 करो तो 50 25, फिर 25 और 2 27, मतलब एरिया कितना निकल जाएगा, 5 7 4 2 2 4 7 5 एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। और इस लॉन का एरिया दे रखा है आपका, तो इस लॉन के एरिया को माइनस कर दो तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और लॉन का एरिया है कितना आपका 1911 है। तो घटाओगे तो यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ पे घटाओगे तो 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कि 564 आ गया जी। मतलब कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 564 आ गया। और रास्ते का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था x गुने 55 प्लस
45 और माइनस का x किया था आपने, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 564 हो जाएगा। तो अगर हम गुना करें इसमें तो x गुने देखो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 माइनस x बराबर 564। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन रहा है एक्चुअली, तो आप क्या करो ना, इससे बचो तो आप क्या करो ना कि ऑप्शन का सहारा लो, आप ऑप्शन का हेल्प लो। आपका आंसर कितना आया है, आपका 564 आया है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना आ रहा है आपका 564। अब देखो क्या करो ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या करो कि आप ऑप्शन का सहारा लो। तो अगर 5 पुट करोगे तो देखो 5 पुट करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है 95 आ रहा है ना, 95, और यहाँ पे 5 करोगे रखोगे तो 25 और 45 2 47 इतना आ रहा है। मतलब 5 में तो आंसर आ ही नहीं रहा है, मतलब कम आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो गया और ये भी ऑप्शन चला गया आपका, 2 ऑप्शन तो कट जाएगा आपका। अब रह जाता है बी चेक करना रह जाता है और सी। तो एक बार ना हम सी को चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सी को चेक करोगे तो 100 माइनस 6 करोगे तो 94, और गुने यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 चौका 24 और 9 छक 54, मतलब आ रहा है, मतलब आंसर आपका सी पे आ जा रहा है। मैंने इसको इसलिए चेक किया ना बिकॉज ये इंटीजर था, अगर इस पे नहीं आएगा तो पक्का आंसर यही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, कभी कभी ऑप्शंस का भी हेल्प लोगे। आई होप कि आज के जितने भी मैंने क्लासेस में क्वेश्चंस करवाएं आपको समझ में आ गया होगा, और इस पे आगे और हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ और सवाल करने हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस करवाए एक बार आप घर पे अच्छे से करोगे, बनाओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।